हेलो स्टूडेंट्स, वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर थर्मोमीटरी। तो थर्मोमीटरी में हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तो डिफरेंट स्केल्स हमने डिस्कस किए थे, उसमें साथ ही हमने एक बात की थी प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर। तो व्हाट वाज दैट प्रिंसिपल? इट स्टेट्स दैट टेम्परेचर के चेंज होने से कई फिजिकल प्रॉपर्टीज जो चेंज हो जाती हैं। तो दैट फॉर्म द प्रिंसिपल ऑफ थर्मामीटर। कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो चेंज हो रही है टेम्परेचर के साथ, उसको हमने यूज़ करना है। तो वी आर देयर टू डिस्कस 4 थर्मामीटर्स। जो हमारे डिप्लोमे का सिलेबस है उसमें 4 थर्मामीटर हमने करने हैं। तो लेट डिस्कस द फर्स्ट वन, मर्करी थर्मामीटर। तो क्या इसका प्रिंसिपल? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, इसको करेक्ट कर लो, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट PLE, प्रिंसिपल दैट मर्करी एक्सपैंड यूनिफॉर्मली विद राइज इन टेम्परेचर। जो मर्करी है इट गेट्स एक्सपैंड होना शुरू कर देता है। कब? जब उसका टेम्परेचर राइज होगा। जैसे जैसे उसको हीट मिलेगी उसका टेम्परेचर राइज होगा, द वॉल्यूम ऑफ मर्करी विल गोज ऑन इंक्रीजिंग। साथ में क्या? यूनिफॉर्मली। ऐसे नहीं कि पहले 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो इतना बढ़ गया। सो विद इक्वल चेंज इन टेम्परेचर देयर इज इक्वल चेंज इन वॉल्यूम। ये इसकी एडवांटेज है। तो ये सब्सटेंस हमने देखा हमारे काम आ सकता है टेम्परेचर को मेजर करने में। कंस्ट्रक्शन कैसी इसकी? इट इज मेड अप ऑफ ए फाइन बोर कैपिलरी ट्यूब। बहुत ही फाइन हमने कैपिलरी ट्यूब ले लीजिए, जो साइड ब्लू कलर में शो कर रहा हूँ, दैट इज ए कैपिलरी ट्यूब विद ए बल्ब एट वन एंड। नीचे एक बल्ब थिकर पोर्शन बना दिया ग्लास का हमने, एंड ए लॉन्ग स्टेम एज शोन इन फिगर। तो ये सारा ग्लास का, जैसे आप क्लिनिकल थर्मामीटर डॉक्टर के पास होता है बिल्कुल वैसा है। उसका थोड़ा यहाँ में किंक डला होता है। सो इट इज़ द थर्मामीटर विच इज़ यूज इन लेबॉर्टरीज। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा द लेवल ऑफ मर्करी विल गो अप, जैसे फॉल करेगा द लेवल विल कम डाउन। So let us see construction. It is made up of a fine bore capillary tube with a bulb at one end and a long stem as shown in figure. This portion को हम bulb कह देते हैं, बाकी ये सारा portion it is called stem. The bulb and a part of capillary are filled with mercury. A scale is engraved on stem. तो ये आप देखो सारे को, ये capillary tube जो है हेयर बल्ब, ये सारा इट इज़ फिल्ड विद मर्करी। ये मर्करी से हमने फिल कर दिया। ये बहुत सारा ग्लास का जो स्टेम है हमारे पास, उस पर हमने स्केल्स जो इनग्रेव कर दिए, कटिंग करके उसको कलर कर दिया। ये हमने उसका स्केल ड्रा कर दिया। LFE स्टैंड्स फॉर लोअर फिक्स पॉइंट एंड UFE स्टैंड्स फॉर अपर फिक्स पॉइंट। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी, जब भी हमको स्केल बनाते हैं तो क्या आप 2 प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं। वन से द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, उसको ले लिया नीचे लोअर फिक्स पॉइंट। ऊपर वाला कौन सा लिया था हमने? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। उसके जो बिटवीन डिस्टेंस है, जो गैप है, दैट इज डिवाइडेड इन डिफरेंट डिग्रीज। उसको हम जो स्केल है ड्रा हम कर रहे, जैसे था हमारे पास सेल्सियस स्केल, उसमें हम 100 डिग्रीज ड्रा की थी इसमें, और ह्यूमर में 80। तो दैट डिपेंड्स अपॉन स्केल टू स्केल, बट प्रिंसिपल सबका क्या है? सेम। तो क्या हमने देखा? हाँ, ड्रा कर लो डायग्राम आप सारी। प्रिंसिपल क्या है? मर्करी एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग इट। एज द टेम्परेचर राइजेस द वॉल्यूम ऑफ मर्करी आल्सो इंक्रीजेस। कंस्ट्रक्शन देख ली, फाइन कैपिलरी ट्यूब है, एक बल्ब अटैच कर दिया साथ में, जिसमें क्या फिल कर दिया हमने? मर्करी। नेक्स्ट बात आती है वर्किंग की। हाउ डज इट वर्क? This bulb is kept in contact with the body whose temperature is to be found. जिसका भी हमने टेम्परेचर फाउंड करना है उसके साथ इस बल्ब को टच कर देते हैं। जैसे टच करेगा व्हाट विल हैपन? देयर इज कंडक्शन ऑफ हीट। मर्करी इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज इट इज ए मेटल। तो जैसे इसको टच किया, सपोज मैंने इसे जहाँ से पकड़ लिया, व्हाट विल हैपन? इट विल ट्राई टू गेन हीट फ्रॉम माई बॉडी। सो कब तक हीट गेन करेगी? जब तक इसका टेम्परेचर मर्करी का और बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। सेकंड, अब आपने क्या पढ़ा?
एज टेम्परेचर ऑफ मर्करी राइजेस इट्स वॉल्यूम एक्सपैंड्स। सो वॉल्यूम किस तरफ जाएगा, ये तो सारा फिक्स है क्लास का। तो दिस लेवल ऑफ मर्करी विल राइज इन दिस ट्यूब। ये कैपिलरी जो हमारे पास है बड़ी थिन है, तो बड़ा अपन इसकी जो लेंथ है जो लेवल की, लेवल विल गो ऑन इंक्रीजिंग। यहाँ पर हमने स्केल डाल दिया दिस 1 डिग्री 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 डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कैसी हम यूज़ कर रहे हैं। सो फ्रॉम दैट लेवल वी कैन नोट द टेम्परेचर। तो इसको हमने कैलिब्रेशन कर ली। कैलिब्रेशन का मीनिंग क्या, जो हमने डिफरेंट टेम्परेचर है हमारे पास उसको जहाँ इनग्रेव 60 होगा, जहाँ पर 70, तो जहाँ पर 80 है, तो जहाँ पर 90 एंड सो ऑन, इसको हमने इनक्रेव कर दिया। तो दैट बिकम्स द वर्किंग। क्या वर्किंग आ गई हमारे पास, द बल्ब ऑफ thermometer is kept in touch with body whose temperature is to be found and what would happen as the mercury gains heat from the body, its temperature increases. With the increase in temperature, mercury starts expanding, and so the level of mercury in capillary tube rises. So जैसे जैसे हीट गेन कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, एंड दिस लेवल ऑफ मर्करी गोज ऑन इंक्रीजिंग। नोट कर लो प्लीज। द बल्ब ऑफ थर्मामीटर इज केप्ट इन टच विद बॉडी हुज टेम्परेचर इज टू बी फाउंड। As the mercury gains heat from the body, its temperature increases. With an increase in temperature, mercury starts expanding, and so the level of mercury tube goes on. Level of mercury in tube rises, it goes on increasing. कब तक जाएगा, जब तक मर्करी का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। तो इट टेक्स सम टाइम, कुछ समय लगेगा। उसके बाद द राइज विल गेट स्टॉप। तो हम कहेंगे ये टेम्परेचर हमारे पास आ चुका है। नोट कर लो आप प्लीज़। अब बात कर लें रेंज। इस थर्मामीटर की रेंज क्या है, कम से कम कितना टेम्परेचर अच्छे से नोट कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना नोट कर सकता है। इट इज़ नोटेड दैट, इट इज़ ऑब्जर्व दैट मर्करी freezes at -39 degree. And boils at 359 डिग्री सेल्सियस। तो क्या देखा, इस टेम्परेचर आकर मर्करी फ्रीज कर जाएगी। इट विल बिहेव लाइक ए सॉलिड। अभी तक ये लिक्विड की फॉर्म में है। इन बिटवीन दिस टेम्परेचर्स, नियर दिस टेम्परेचर स्टार्ट्स बॉइलिंग। जैसे वाटर बॉयल करता है वैसे ये बॉयल करना शुरू कर देगी। तो इट मीन्स हम इसके बाद ज़्यादा कम टेम्परेचर, इससे ज़्यादा टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते। तो कैसी रेंज हमारे पास आ गई, जैसे -39 इस तरफ है, ये को स्केल है,
इस तरफ हमारे पास है 359, इसके बीच ही हम रहेंगे। तो वी टेक ए सेफ रेंज हेयर, थोड़ा कम कर दिया यहाँ -30 डिग्री, थोड़ा इधर से कम कर दिया 350 डिग्री। तो वी कैन प्रैक्टिकली measure टेम्परेचर फ्रॉम -30 डिग्री टू 350 डिग्री सेल्सियस। So it can be used to measure temperatures between -30 degree Celsius and 350 डिग्री सेल्सियस। इन दो टेम्परेचर के बीच जो टेम्परेचर्स हैं उसको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं यूजिंग मर्करी थर्मामीटर। तो नेक्स्ट, हर थर्मामीटर के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ उसकी खूबियां हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। मीन्स देयर आर सम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एवरी थर्मामीटर। एंड व्हाट अबाउट दिस मर्करी थर्मामीटर? सो लेट अस डिस्कस फ्यू एडवांटेजेस। एडवांटेजेस कह लो आप, कई बार पूछते हैं मेरिट्स क्या है इसकी। अब बात क्या है, मरकरी एक तो ओपेक है। ओपेक मीन्स लाइट कैनॉट पास थ्रू मरकरी, इससे लाइट पास नहीं करेगी। अब मेरे पास अगर है क्लियर सोल्यूशन नहीं है, लाइट नहीं पास कर रही है, मैं देखूंगा तो आई कैन से दैट इसके आगे लाइट नहीं पास हो रही, तो लेवल को पढ़ना हमारे पास बड़ा आसान हो जाएगा। सेकंड क्या है, ये शाइनिंग है हमारे पास। मरकरी इज ओपेक and bright. So it is easy to take a reading from mercury thermometer. Second, हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर जो प्रॉपर्टीज मैटर किया था, मरकरी ग्लास को वेट नहीं करता बिकॉज मरकरी की जो कोहेसिव फोर्स है, दो एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स कौन सी है? फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम मटेरियल, सेम सब्सटेंस। एडहेसिव फोर्स, फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। जो मरकरी है जब जो ऊपर नीचे जाएगी, ये ग्लास को वेट नहीं करती बिकॉज इट हैज़ मोर कोहेसिव पावर, cohesive force. Mercury does not wet the tube, so it rises and falls easily in tube. ये एडवांटेज है, आसानी से ऊपर जा सकता है लेवल, आसानी से नीचे आ सकता। ये नहीं जहाँ पर ड्रॉपलेट्स लगे रहेंगे इसमें, वो नहीं होगा इसमें। अनदर वन इज, अब हीट जो ले रहा, यहाँ पर हीट आ रही है, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट टू अदर पार्ट्स। तो जो हीट है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कब होगी? अगर जो सब्सटेंस है इट इज़ गुड कंडक्टर। ये ना हो ये हीट हो रहा है, इसका टेम्परेचर राइज करे इस पोर्शन का, इस पोर्शन को पता नहीं चल रहा। तो मरकरी की क्या एडवांटेज है? मरकरी इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो it gains temperature of body easily। तो कंडक्टर है, आसानी से हीट उससे ले रहा है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। हाँ जी, नोट कर लो प्लीज।
it has uniform expansion कह लो, over a wide range of temperature। काफ़ी बड़ी रेंज पर इसका जो एक्सपेंशन है दैट इज यूनिफॉर्म। वो कैसी बात होगी हमारे पास, अगर मैं कह दूँ ऐसे कि मान लीजिए मान लो -20 डिग्री है, ये हमारे पास आ गया -10 डिग्री सेल्सियस। इस तरह हमारे पास आ गया 40 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर आ गया 50 डिग्री सेल्सियस। तो आप कहोगे अगर यहाँ से जहाँ तक एक्सपेंड किया तो सपोज देयर इज 1.23 राइज इन वॉल्यूम, इस परसेंटेज में हो रहा है हमारे पास। इसमें आप कहोगे इस परसेंटेज अगर कैसी हो जाए 4.663, तो क्या कहोगे आप, इस 10 डिग्री के चेंज के कारण कम फर्क पड़ रहा है, इस 10 डिग्री के कारण ज़्यादा फर्क पड़ा। बट ऐसा मरकरी में नहीं होता। ओवर ए वेरी वाइड रेंज दिस जो एक्सपेंशन है दैट इज यूनिफॉर्म। सो जो स्केल है हमारा लीनियर बन सकता है ना, तो आसान है इसको यूज़ करना। और किस रेंज में बेटर है, इट कैन measure between -1 डिग्री सेल्सियस एंड 350 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच इजीली मेजर कर सकता है हमारे पास। नोट कर लो आप सारे। सो देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच थर्मामीटर। इस मरकरी वाले में क्या डिसएडवांटेज हैं वो हम नोट कर लेते हैं। डिसएडवांटेज कह लो और डीमेरिट्स, बात एक ही है। पहली बात क्या है, जो मरकरी है इट इज़ ए कॉस्टली सब्सटेंस। So, cost of thermometer high। सेकंड क्या, ये सारा ग्लास का बना है, बड़ा डेलिकेट है, कहीं गिर पड़े तो इट कैन बी ब्रोकन इजीली, इतना रफ एंड टफ नहीं है ना, इट रिक्वायर्स मोर सेफ्टी। This thermometer is made up of glass so it requires more safety measures। सेफ्टी हमें ज़्यादा करनी पड़ती है। और क्या हमारे पास आ सकता है, अब जिसको भी टेम्परेचर मेजर करना है उसके साथ टच करना पड़ेगा। ये नहीं जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, आप देखते हो जो आपको ऑब्जर्व करते हैं वो आपकी बॉडी के साथ टच नहीं कर रहे, वो दूर से गन होती है उसको देखते हैं, टेम्परेचर इसमें नोट हो जाता है। मरकरी थर्मामीटर ऐसा नहीं कर सकता, इसको टच करना ही पड़ेगा ना। सो temperature cannot be measured from distance। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना करता है 350 डिग्री सेल्सियस, जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं कई फर्नेस वगैरह में, उसमें टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है।
तो इट कैनॉट बियर हाई टेम्परेचर्स। तो ज़्यादा जो हाई टेम्परेचर है उसको मैयर नहीं कर सकता। तो क्या देखा हमने आप, एक मरकरी थर्मामीटर है, इसका डायग्राम आप ठीक से बना लेना, बड़ी आसान है। ये बाहर ग्लास है सारा, उसके अंदर एक छोटी सी बोर हमने कर दिया जिसे हम कपिलरी कहते हैं। कपिलरी ज़्यादातर दोनों तारीख से ओपन होती है, मेरी साइड में क्या है ये क्लोज इस तरफ से भी, इसके नीचे थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा करके हम इसको बल्ब बना दिया यहाँ पर। तो इसका कुछ पोर्शन हमने बल्ब का और कुछ हिस्सा बिजली का फिल कर दिया मरकरी से। अब ये जब इसको गर्मी हीट मिलेगी तो व्हाट वुड हैपन, टेम्परेचर राइज करेगा। उसके राइज करने से क्या होगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो और किसी तरफ जा नहीं सकता। इट विल राइज इट्स लेवल अलॉन्ग दिस स्केल, इसके अंदर ये राइज करेगा। जैसे राइज करेगा वहाँ से हम इसकी रीडिंग लेकर टेम्परेचर नोट कर लेंगे। ये 350 डिग्री तक जा सकता है। कोई ख़ास लिक्विड या गैस जैसे नाइट्रोजन डाल में इसमें या कोई और लिक्विड डाल दे तो वी कैन रेज इट्स रेंज। सो दैट इज़ अनदर मेथड। बट फिलहाल हमारे सिलेबस में इतना है। ये थर्मामीटर आसान है, इसका आने का चांस एग्ज़ाम में हो सकता है। दूसरे थर्मामीटर थोड़ी सी इससे डिफ़िकल्ट है। Now see this our second thermometer, bimetallic thermometer. So bi means two, bi का means two, so it means it is made up of two metals. दो metals हमारे पास होंगी, उसकी कोई प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे to measure the temperature. So that is called bimetallic thermometer. अभी आप देखो क्या प्रिंसिपल इसका होगा। ये दो मेटल्स हमारे पास टिप्स हैं, ब्रास और आयरन, दोनों को रिफ्टिंग कर दिया हमने, जोड़ दिया, इस एंड से भी इस एंड से भी जोड़ दिया। नो व्हाट हैपन्स, व्हाट इज द प्रॉपर्टी, वेन एवर देर इज राइज इन टेम्परेचर ऑफ ए मेटल इट गेट्स एक्सपेंडेड, उसकी एक्सपेंशन होगी, उसकी लेंथ एक्सपेंड करेगी। बट आयरन की एक्सपेंशन और ब्रास की एक्सपेंशन सेम नहीं है, दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन सेम नहीं। इट मीन्स विद द सेम राइज इन टेम्परेचर there would be different increase in length of iron as compared to brass। तो हमने क्या देखा, ब्रास की एक्सपेंशन एज कम्पेयर टू आयरन ज़्यादा होती है। अब क्या होगा इसके बारे में, तो ये हमने रिपीट कर दिया, ये एक लीवर लगा दिया, इसके पॉइंटर हमारे पास ये स्केल है, स्केल पर ये रोटेट कर सकता है इस ऐसे। व्हाट वुड हैपन, अगर आप इसको, मैंने एक ही डायग्राम का पोर्शन बनाया, तो व्हाट वुड हैपन, जैसे हम इसको हीट देते हैं, when it is heated here from this portion what would happen, it will get bent, बेंट होना शुरू हो जाएगी। जैसे बेंट करेगी what would happen, it will push lever to this side, इसको ऐसे पुश करेगा तो what will happen, the pointer will move in this direction। वर्किंग आप देख लो, it is based on the principle that different metals expand differently with the same rise in temperature। So when there is heating of this bimetallic strip what would happen, it will get bent, क्योंकि ब्रास कहे कि मैंने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो क्या होगा, ऐसा हमारे पास शेप आ जाएगी इसकी। इट विल गेट बेंट लाइक दिस। आउटसाइड पर क्या हमारे पास, जिसकी एक्सपेंशन ज़्यादा होती है वो आउटसाइड की तरफ रहता है, जिसकी एक्सपेंशन कम वो इनसाइड की तरफ रह जाएगा। इट विल गेट बेंट लाइक दिस। सो ये पोजीशन जहाँ पर चल के आ जाएगी हमारे पास, ये पोर्शन, और यहाँ पे एक बेंट आ जाएगा हमारे पास सारा ऐसे। व्हाट वुड हैपन, दिस लीवर विल गेट एक्सपेंड, तो ये कुछ पोजीशन ऐसी बन जाएगी हमारे पास, थोड़ी शो करें, इट वुड बी पुश लाइक दिस। इट मीन्स एज द राइज इन टेम्परेचर इज देयर इज चेंज ऑफ पॉइंटर ऑन द स्केल। तो ये स्केल से हम नोट कर सकते हैं टेम्परेचर। तो एक तो इसका ये पहले मेथड था यूज़ करने का, ऐसे भी बनते हैं हमारे पास जो बायोमेटेलिक थर्मामीटर है, इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसी भी होती है। मॉडिफाइड फॉर्म उसकी ऐसी आ गई हमारे पास, वही हमने किया, इसको बार की तरह ना लेकर एक स्पाइरल की फॉर्म में ले लिया हमने। सो दीज टू
एक तरफ हमने आयरन, एक तरफ ब्रास, इसको हमने स्पाइरल फॉर्म में वाइंड कर दिया और रिपटिंग कर दी शुरू पर दोनों एंड्स की तरफ से। ये मेटल पीस है। इस मेटल पीस को हम टच करेंगे किसी भी बॉडी के साथ। जब ये टच करेगा बटर अपन, सारी बॉडी को टेम्परेचर मिलना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर मिलेगा, इट विल स्टार्ट एक्सपेंडिंग। मगर क्या, ब्रास एक्सपेंड्स मोर देन आयरन फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर। तो व्हाट विल हैपन, इट विल गेट, ये ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेगा डिस्टेंस अपना। सो इट विल मूव इट लाइक दिस, जिसको स्पाइरल को टाइट करना शुरू कर देगा। इफ वी अटैच ए पॉइंटर हेयर, जहाँ मैंने मेंशन नहीं किया आप कर लेना प्लीज़। मान लो ये को पॉइंटर हमारे पास है, जहाँ पर कोई स्केल बना दें हम, ये राउंड स्केल हमारे पास चल रहा है ऐसे, तो इट विल मूव ऑन द स्केल। सो फ्रॉम दैट स्केल वी कैन कैलिब्रेट द टेम्परेचर। तो दोनों देख लो, ये कंस्ट्रक्शन भी है, ये मॉडिफाइड कंस्ट्रक्शन भी है, दोनों में बात एक ही है। एज हीट इज गिवन टू दिस थर्मामीटर, तो दिस मेटल पीस कनेक्शन जहाँ से दे दो, व्हाट वुड हैपन, brass will get expanded more as compared to iron, so it will have bent here and it will wound this spiral along the clockwise direction. So this pointer will move in such a way that it will move like clockwise, ऐसे घूमता है इसमें। So we can note reading of temperature from these things. So note कर लो डायग्राम, आपने थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में। कोशिश करना डायग्राम थोड़ी अच्छी बन जाए, तो डायग्राम को देख के ही बच्चे को अच्छे मार्क्स टीचर्स दे देते हैं एग्ज़ाम में। वैसे नोट कर लो, ज़्यादा इसके बारे में डिप्लोमा में नहीं पूछा जाता। द मोर क्वेश्चंस वुड बी देयर फ्रॉम द स्केल्स ऑफ टेम्परेचर और एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स और थर्मल कंडक्टिविटी, बट बिकॉज इट इज़ इन आवर सिलेबस, ये वैसे प्रैक्टिकली हमें पता होना चाहिए व्हाट टाइप ऑफ थर्मामीटर्स आर देयर। सो अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ये पढ़ने चाहिए ज़रूर। तो क्या प्रिंसिपल है इसका, फर्स्ट हम डिस्कस करें। व्हाट इज प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट different metals expands differently for the same rise in temperature। चाहे दोनों का राइज टेम्परेचर सेम है, बट जो एक्सपेंशन है दैट वुड बी डिफरेंट। कंस्ट्रक्शन क्या होगी, कंस्ट्रक्शन इसकी इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रिप ऑफ, बाई मीन्स टू, बाई मीन्स टू, मेटल मीन्स मेटल है ना, तो स्ट्रिप ऑफ two metals generally brass and iron, जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। कोई और भी कम्बिनेशन हो सकता है। इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रिप ऑफ टू मेटल, जनरली brass and iron riveted together। riveting means जैसे बाल्टी टब हम देखते हैं जो सिल्वर के बने होते हैं हमारे पास, रिवर्ट्स हैं लोहे के होते हैं, उनमें रिवर्ट्स लगे जहाँ पर उसका जोड़ डला होता है, मेटल शीट को जोड़ते हैं, तो रिफ्टिंग इज डन देयर। रिवर्ट कर दिया मैं उसको। एज शोन इन फिगर, तो आसान काम क्या है, जितना लिखना लिख दो कंस्ट्रक्शन में, बाकी बता दो भी एज शोन इन फिगर। तो फिगर से क्लियर हो जाएगा कि कैसे उनको अटैच किया, कहाँ का ऊपर पॉइंटर लगा है, कहाँ कहाँ से हमने टेम्परेचर हमने इसको देना बॉडी को। तो कंस्ट्रक्शन हो गई हमारे पास। थोड़ा सा बात करने वर्किंग की।
तो कैसे वर्किंग की थी, दोनों फॉर्म की हमने। For the first form, when temperature rises, brass expands more as compared to iron. So, bimetallic strip bends in such a way that iron strip is inside and brass strip is on outer side. Due to this bend, pointer moves on the scale, and from there temperature is noted. So with the change in the temperature, there is change in the bend. So that more the temperature, more the bend. So there will be more reading in the pointer. तो फर्स्ट फॉर्म हमने ऐसे कर ली, नोट कर लो आप. फॉर द मॉडिफाइड फॉर्म, कौन सी फॉर्म है, मॉडिफाइड स्पाइरल वाली. When temperature rises, brass expands more as compared to iron. What would happen? So it will wound the spiral, and so pointer moves in clockwise aggressive direction on the scale. सो स्पाइरल को वो बाउंड करेगी, एंड दैट जो हमने नोट किया था, पॉइंटर विल मूव क्लॉकवाइज ऑन द स्केल, बाय फ्रॉम देयर टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड, हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसकी रेंज कितनी हो सकती है हमारे पास, रेंज इसकी क्या है, रेंज इसकी पर्टिकुलर नहीं, कोई फिक्स नहीं है हमारे पास. विद द चेंज इन द कम्बिनेशन, अभी आपने ब्रास आयरन कम्बिनेशन यूज़ किया है, सिल्वर कोई और यूज़ कर लो कम्बिनेशन, तो व्हाट वुड हैपन, रेंज विल गेट चेंज. सो नॉर्मली, सो it is used to measure temperature between -40 डिग्री सेल्सियस एंड 500 डिग्री सेल्सियस. कुछ ऐसी रेंज में ये क्या है, ईजिली मेजर कर सकता है हमारे पास. अब इसकी एडवांटेजेस देख लो आप.
ब्रास और आयरन दे आर ईजिली अवेलेबल टू अस, उसको बना रिवटिंग करने भी आसानी से हो सकती है, सो इट इज़ ईजी टू कंस्ट्रक्ट। मरकरी वाला क्या था, ग्लास की कैपिलरी बनाएंगे, उसमें हम मरकरी डालेंगे, उसको फिर सील करेंगे, वो बहुत टेक्निकल ज़्यादा हो जाता है, डिफ़िकल्ट। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या बड़ी आसान है, फिर इसको यूज़ करना बड़ा आसान है, जहाँ मर्जी यूज़ करो, इट इज़ ईजी टू यूज़। इट कैन measure high temperatures, it is rough and tough। मेटल्स का बना है, पॉइंटर है, तो ज़्यादा जितना डेलिकेट नहीं है, तो ज़्यादा इसको हमने सेफ्टी मेजर ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें ना। तो दीज आर फ्यू एडवांटेजेस। डिसएडवांटेज इसकी क्या है कोई? It is not very sensitive। अब मेटल है, मेटल की एक्सपेंशन ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करती थी चेंज इन टेम्परेचर। अब आपको मेरे पास टेम्परेचर 10 डिग्री, अब हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, थोड़ी सी रेंज हमारे पास आई, इतनी थोड़ी रेंज के लिए जो बेंडिंग है दैट वुड आल्सो वेरी स्मॉल, तो इसकी सेंसिटिविटी इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो जो स्मॉल गैप ऑफ टेम्परेचर है उनमें ये नोट नहीं कर सकता। हाँ, तो रफली आपने नोट करना बड़े बड़े टेम्परेचर्स, इट कैन रफली मेजर द टेम्परेचर्स इन इंडस्ट्री। ये भी बात होगी फिर, इट इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट, इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है एज कम्पेयर टू अदर थर्मामीटर्स। थर्ड, its range is estimated before use। हमें पता है रेंज किस पे डिपेंड कर रही है, मेटल्स का कौन सा कम्बिनेशन, कौन सा पेयर हम यूज़ कर रहे हैं। अगर पेयर चेंज कर दोगे तो रेंज विल आल्सो गेट चेंज। तो मैंने कहा मैंने वहाँ पर ये इतना टेम्परेचर नोट करना है, तो पहले आप गैस करोगे भी ये टेम्परेचर कितना हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट एस्टिमेशन यू विल चूज़ द कम्बिनेशन ऑफ मेटल्स टू फॉर्म दैट थर्मामीटर। मुझे किस टेम्परेचर रेंज को चेक करना है, तो उस हिसाब से जो ज़्यादा सूटेबल हमारे पास मटेरियल्स का कम्बिनेशन है उसे हम यूज़ करेंगे। सो दीज आर फ्यू डिसएडवांटेजेस। सो अभी इस लेक्चर में हमने 2 थर्मामीटर कर लिए, मर्करी थर्मामीटर एंड बाईमेटालिक थर्मामीटर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अनदर 2 थर्मामीटर्स। सो 4 थर्मामीटर हमारे सिलेबस में हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। अदरवाइज देयर इज अल्कोहल थर्मामीटर भी हमारे पास सिलेबस का पार्ट नहीं है, दैट इज़ मोर सेंसिटिव। तो अल्कोहल जो एक्सपेंशन है दैट इज़ 6 टाइम्स मोर एज़ कम्पेयर टू मर्करी। तो मर्करी का जो प्रिंसिपल है उसमें मर्करी ना यूज़ करके आप अल्कोहल यूज़ कर लो, तो यू विल गेट ए मोर सेंसिटिव थर्मामीटर। तो बात क्या है, ये प्रिंसिपल हमें समझ आना चाहिए। देन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस वी कैन यूज़ डिफरेंट मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू आवर यूज़। थैंक यू क्लास।